हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय गॉस सीडल मेथड, और इसी का नाम है गॉस सीडल इटरेशन मेथड। बेटा, आप लोगों ने साइमल्टेनियस इक्वेशंस या इक्वेशंस तो आप लोगों ने आई थिंक क्लास 8, 10, 11, 12 या आपको बीएससी या बीटेक में भी आपने सॉल्व किया होगा। बहुत सारे आपने मेथड्स लगाए होंगे। आपने एलिमिनेशन मेथड से किया होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी किया होगा, आई थिंक इनवर्स मेथड से किया होगा, क्रैमर्स रूल से भी किया होगा, रैंक मेथड से भी आपने किया होगा, स्लोन फॉर्म मेथड से भी आप लोगों ने सॉल्यूशन ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व किया होगा। लेकिन बेटा, यहां पर हम लोग जो ये मेथड सॉल्व करके लेकर आए हैं, उस मेथड का नाम है गॉस सीडल मेथड। और यहां पर आपको कैलकुलेटर की हेल्प से न्यूमेरिकली, ठीक है, आपको उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। दिस इज अवर वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, तो व्हाट इज ए गॉस सीडल मेथड, पहले थोड़ा इस पे जान लेते हैं बेटा, फिर हम लोग एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो गॉस सीडल या गॉस सीडल इटरेशन मेथड, दिस मेथड इज मॉडिफिकेशन ऑफ जैकोबी मेथड। बेटा, एक जैकोबी मेथड होता है, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे तो जैकोबी मेथड का भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो जैकोबी मेथड का ये मॉडिफिकेशन है। ओके, लेट अस कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन हमने यहाँ पे लेट किए a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। एक्स वाई जेड में इक्वेशंस हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 d1 d2 d3। ये हमारे नंबर्स हैं या कांस्टेंट हैं। दीज इज आर द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इन इक्वेशंस में देखिए मैंने a1 को थोड़ा सा रेड किया हुआ है, यहाँ पे मैंने b2 को थोड़ा सा रेड किया हुआ है, यहाँ पे हमने c3 को थोड़ा सा रेड किया। ये डायगोनल में बेटा है, तो आपको डायगोनल में ही पहली इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दूसरी इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और तीसरी इक्वेशन से z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, जब z निकालेंगे तो सारे टर्म्स बेटा उधर ले जाएंगे और c3 से डिवाइड कर देंगे। और ये कब करेंगे बेटा, उसकी हम आपको कंडीशन भी बताने जा रहे हैं। वी सॉल्व, देखिए बेटा लिखा हुआ है मैंने, वी सॉल्व इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। इनको बेटा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सच दैट, अब कंडीशन आ गई बेटा, क्यों ऐसा करेंगे, सच दैट एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है मॉड में वैल्यू, मतलब मॉड लगा दें। जैसे -5 है, -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, +5, या +5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, ऑलरेडी +5। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट कोफिशिएंट is greater than or equal to the sum of the absolute values of all the remaining coefficients। नहीं आया समझ में, आएगा आएगा, अभी देखो बेटा आएगा। मान लेते हैं ये a1, इसका मॉड में वैल्यू निकालो तो आई मॉड a1। अब ये आपका कोफिशिएंट इन दोनों के मॉड के कोफिशिएंट से बड़ा या बराबर होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन। आई बात समझ में? अगर ऐसा है तो फिर हम किसके लिए किसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा, x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, सेकंड में क्या होना चाहिए, b2 का मॉड, मतलब b2 की वैल्यू हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू होगी किसके, इन दोनों रिमेनिंग ये जो कोफिशिएंट या नंबर्स हैं इनके मॉडुलस के। तो मॉड a2 प्लस मॉड c2। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम बेटा y की ना निकाल के z की वैल्यू निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी x की निकाल चुके हैं। तब z के लिए यही कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और जनरली क्या होता है, डायगोनल में ही वैल्यू हमारी सेटिस्फाई कर जाती है कंडीशन। थर्ड के लिए क्या होगा, ये जो c3 है इसकी वैल्यू इन दोनों नंबर्स से बड़ी या बराबर होनी चाहिए,
तब बेटा हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यही बेटा गॉस सीडल मेथड में होता है या देखना पड़ता है। तो डायगनली इतना याद कर लो कि डायगनल में हम लोग निकालेंगे पहले से x की, फिर y की, फिर z की वैल्यू। तो जब वैल्यू बेटा हम लोग निकाल लेंगे तो देखिए ये इस टाइप से इक्वेशंस आपकी बनेंगी। ओके, देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, ये देखिए सारे टर्म्स उधर 1/a1, y की वैल्यू क्या बनेगी 1/b2 और सारे टर्म्स उधर, और z की वैल्यू बनेगी 1/c3 और ब्रैकेट सारे टर्म्स उधर, और ये उनकी कंडीशंस हो गई। तब हमने x और y और z की वैल्यू निकाल ली। एक चीज और याद रखना बेटा, गॉस सीडल मेथड में दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन दिस मेथड वी पुट ऑलवेज लेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन ईच अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो हम लोग लेटेस्ट वैल्यू, लेटेस्ट का मतलब ताजी ताजी वैल्यू, जो सबसे ताजी वैल्यू होगी, लेटेस्ट वैल्यू होगी, न्यू वैल्यू होगी, वही वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। जो पीछे की वैल्यूज हैं, बासी वैल्यूज हैं, उनको नहीं पुट करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, गॉस सीडल मेथड में वी पुट ऑलवेज लेटेस्ट वैल्यू, ताजी ताजी वैल्यू। मीन्स इसका हम छोटा सा एग्जांपल बच्चों को देना चाहेंगे। अगर आप समोसे की दुकान में गए और गर्मा गर्म समोसा बने रखे हुए हैं, लेकिन कढ़ाई में भी गर्मा गर्म समोसा बने हुए हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, जो समोसा रखे हैं उनसे खाने का नहीं, वो भी बेटा ताजा है, लेकिन जो कढ़ाई से निकल के फिर बाद में भी समोसा आने वाले हैं उनके लिए 1 मिनट का वेट करेंगे। तो अगर देखा जाए तो समोसा तो दोनों ताजे थे, ठीक है, लेकिन लेटेस्ट ताजा कौन सा समोसा है, लेटेस्ट ताजा समोसा होगा जो कढ़ाई से निकल के आया हुआ है। तो सेम प्रोसीजर यहां पे अपनाएंगे, जो लेटेस्ट वैल्यू होगी वी कैन पुट दीस वैल्यूज। ओके, तो चलिए बेटा एक क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, गॉस सीडल मेथड का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बेटा। The very important question of Gauss-Seidel method to solve the simultaneous equation. My dear student, solve the equations by Gauss-Seidel method. The equations are 10x plus 2y plus z equal to 9, 2x plus 20y minus 2z equal to minus 44, minus 2x plus 3y plus 10z equal to 22. ये बेटा इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करना है बाय गॉस सीडल मेथड। तो बेटा बाय गॉस सीडल मेथड लगाएं। देखिए क्या लिखा है बेटा, ध्यान से देखना, ये 10 है, 10 का मॉड लोगे तो 10 आएगा, 2 का मॉड लोगे 2 आएगा, और इधर z में 1 है, तो 2 और 1 कितना हुआ 3, और 3 से हमेशा 10 ज्यादा है, इसका मतलब यहां से x निकलेगा। फिर यहाँ पे देखिए 20, डायगोनल में देखते हैं बेटा, डायगोनल में देखो तुरंत मिल जाएंगी वैल्यू। 20 है, 20 बेटा हमेशा बड़ा है, 2 और इस 2 से दोनों को जोड़ोगे 4 आएगा, 4 से बड़ा 20 है, मीन्स y की वैल्यू यहां से निकलेगी। जो बड़ा नंबर होगा वही वैल्यू उस वेरिएबल की निकलेगी, याद रखना। यहां पे देखिए सबसे बड़ा नंबर कितना है 10, अब ये 10 नंबर इन दोनों को ऐड करने से भी बड़ा है, तो यहां से z की वैल्यू निकलेगी। तो पहले से x की निकालेंगे, दूसरे से y की निकालेंगे, और तीसरे से z की वैल्यू निकालेंगे। आई थिंक ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा क्यों लिखा है by Gauss Seidel method we solve first equation for x, that's right, second equation for y, that's also right, and third equation for z. Okay, I think you can all these things are very clearly, okay, because each of coefficient is greater than other sum, मतलब प्रत्येक का कोफिशिएंट बाकी वाले नंबरों के जोड़ से भी ज्यादा है, इसलिए इनका एक्स वाई जेड की वैल्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा कर देते हैं, चलो करो, कैसे करोगे, तो देखो पहली वैल्यू आपको निकाल के बता रहे हैं बेटा, बाकी सब आपको निकालनी है, फटाफट हमारे साथ काम करने। देखिए 10x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 9 है, देखिए ये इक्वेशन लिख दी, इसमें 10x इधर ही रखो, बाकी इस साइड में ले जाओ, देखिए ये इक्वेशन आ गई। ओके, ऐसे ही करते हैं, जिसकी वैल्यू चाहिए उसको इधर रखो लेफ्ट में, बाकी सबको राइट में ले जाओ, और 10 से डिवाइड कर दो। देखिए पहली इक्वेशन हमारी तैयार हो गई। ओके, इक्वेशन 1 मानो बेटा, इसको याद रखना इक्वेशन 1, क्योंकि मैं अभी बाद में आपको लिखूंगा बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 2, बाय इक्वेशन 3, तो आपको आपके अपने पास ही रखनी है इक्वेशन बेटा, याद रख, अपनी कॉपी में नोट रखनी है, क्योंकि मेरा तो पेज बेटा पलट जाएगा और मेरे उस समय इक्वेशन होंगी नहीं, तो आपको अपनी कॉपी पे लिख के रखनी है कि ये इक्वेशन 1 है। सेकंड इक्वेशन देखिए y हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो 20y, बाकी सारे टर्म्स इधर कर दिए और 20 से डिवाइड कर दिया, देखिए इक्वेशन 2 आ गई y के लिए। थर्ड इक्वेशन z में हम लोग सॉल्व करेंगे, तो बाकी सारे टर्म्स बेटा थर्ड इक्वेशन के लिए
ले जाएंगे राइट में और 10z आएगा, 10z में हम लोग 10 डिवाइड कर देंगे, ये भी हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। बेटा ये अपनी कॉपी में अलग से कहीं नोट कर लो, ठीक है। हम हर अप्रोक्सीमेशन में, याद रखना मैं क्या चीज बोल रहा हूं, हर अप्रोक्सीमेशन में लिखेंगे तीन चीजें, बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 2, बाय इक्वेशन 3, हमारा अप्रोक्सीमेशन कंप्लीट। फिर लिखेंगे नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर उस अप्रोक्सीमेशन में फिर से वही काम करेंगे, बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 2, बाय इक्वेशन 3। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन करेंगे, उसमें भी वही काम करेंगे, बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 2, बाय इक्वेशन 3। ओके, तो बेटा चलते हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन गॉस सीडल मेथड का हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे बाय इक्वेशन 1, देखिए लिखा बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, ये बेटा मैंने भी लिख दी है, ठीक। अब यहां से आपको क्या स्टार्ट करना है, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर y और z की वैल्यू मिल जाए तो हम लोग इनिशियल वैल्यू यहां से लेके चल रहे हैं इतना, बाय इक्वेशन 1। तो बाय इक्वेशन 1 ले लिया, ओके। यहाँ पे y और z है तो इनिशियल वैल्यू ये बेटा लर्न कर लो कि यही हमको हमेशा लेके चलनी है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन x में है तो y और z 0 लेके चलो। तो y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 0.9 आ गई, x की वैल्यू मिल गई बेटा हमको। अब बाय इक्वेशन 2 देखिए फिर वही आया, बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 2, बाय इक्वेशन 3। तो बाय इक्वेशन 2 ये हमारी है, ठीक। अब हम y की वैल्यू बेटा निकाल रहे हैं, तो y की वैल्यू 1/20 माइनस 44 और x की वैल्यू अभी हमने ताजा ताजा क्या निकाली है वैल्यू, 0.9 यहाँ पे रख दो। और z की वैल्यू हमारे पास क्या थी ताजी ताजी, ये z इक्वल टू 0 ये रख दो। देखिए y की वैल्यू हमको मिल गई कितनी, y की वैल्यू मिल गई -2.29। अब यहाँ पे एक चीज आपको गौर करनी, वो ध्यान दीजिएगा बेटा, यही अगर आपने ध्यान कर लिया बता आपका उड़ जाएगा मेथड एकदम। देखिए आपको यहाँ पे y की वैल्यू 0 है और यहाँ पे एक और y की वैल्यू मिल गई आपको -2.29। अब नेक्स्ट स्टेप में जब भी आपको y की वैल्यू रखनी है तो कौन सी रखोगे, बस एक ही शब्द याद रखना है गॉस सीडल में, ताजी ताजी वैल्यू रखते हैं। एक वैल्यू y 0 है और एक वैल्यू ये निकली, इसमें ताजी वैल्यू कौन सी है, लेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, ये आपकी लेटेस्ट वैल्यू है। तो अब आपकी जो लेटेस्ट वैल्यू y की काम करेगी वो ये करेगी, x की ये करेगी, और z में केवल एक ही वैल्यू, यही बेटा ताजी ताजी है। अभी कोई और अगर आ जाती तब वो ताजी होती, लेकिन अभी यही है तो ये भी काम करेगी। तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग सेकंड अप्रोक्सीमेशन पे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जब करेंगे तो हम लोग x इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, तो y0 और z0। देखो अभी मैंने कहा था सेकंड अप्रोक्सीमेशन, नहीं अभी बाय इक्वेशन 1 और बाय इक्वेशन 2 हुआ है, अभी बाय इक्वेशन 3 करेंगे हम लोग। बाय इक्वेशन 3 z की वैल्यू क्या है बेटा, 1/10, 22 + 2x - 3y। x की वैल्यू कितनी आई बेटा हमारे पास, 0.9 थी ताजी ताजी। y की वैल्यू ताजी ताजी कितनी थी, -2.29। वैल्यू पुट करो, कैलकुलेटर से सॉल्व करो, z की वैल्यू आ गई 3.067। बेटा ये अब हमारी z की वैल्यू ताजी ताजी वैल्यू मिल गई, लेटेस्ट वैल्यू मिल गई। अब जो z की वैल्यू 0 थी वो बासी हो गई, पुरानी हो गई, उसका नहीं यूज करना है। देखो एवरी स्टेप में जरूर हम लिखते हैं वी पुट ऑलवेज लेटेस्ट वैल्यू और ताजी ताजी वैल्यू। ओके, अब आते हैं बेटा सेकंड अप्रोक्सीमेशन पे। सेकंड अप्रोक्सीमेशन भी वही काम करेंगे, बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 2, बाय इक्वेशन 3। तो बाय इक्वेशन 1 ये देखिए इक्वेशन 1 है, लिख दी। वी पुट लेटेस्ट वैल्यू, ताजी ताजी वैल्यू पुट करो बेटा। y की ताजी वैल्यू थी 2.29 माइनस में, और z की ताजी वैल्यू 0 नहीं थी, अभी हमारी ताजी वैल्यू आई है बेटा 3.067, और इससे हमको x की वैल्यू मिल गई 1.05153। कैलकुलेटर से फटाफट सॉल्व करो, इसमें कैलकुलेटर का यूज होता है एग्जाम में, आपको कैलकुलेटर से फटाफट सॉल्व करना है बेटा। ये ताजी वैल्यू, अभी आपकी x की ताजी वैल्यू बेटा पहले 0.9 थी, लेकिन अब वो हो गई बासी वैल्यू। अब हम लोग ताजी वैल्यू जब भी अब रखेंगे आगे के लिए तो ये रखेंगे, और अगर और कोई हमको x की वैल्यू मिल जाएगी तो ये बासी हो जाएगी, फिर वो ताजी ताजी रखेंगे। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब आते हैं इक्वेशन 2 पे। तो बाय इक्वेशन 2 तीन शब्द याद रखो गॉस सीडल में, ताजी ताजी वैल्यू पुट करेंगे और हर स्टेप में लिखेंगे बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 2, बाय इक्वेशन 3। बेटा बाय इक्वेशन 2 पे आ जाएंगे, तो बाय इक्वेशन 2 में y की वैल्यू ये है, अब x की ताजी वैल्यू बेटा ये पुट कर दी, और z की ताजी वैल्यू 3.067 थी, y की वैल्यू -1.998 आ गई। अब आपकी y की ये ताजी वैल्यू बन जाएगी। बाय इक्वेशन 3 z की वैल्यू है बेटा 1/10, 22 + 2x - 3y। x की ताजी वैल्यू क्या है बेटा, देख लो x की ताजी वैल्यू क्या है 1.0513, ये आई आपके ताजे ताजे समोसे। और y की ताजी वैल्यू क्या आ गई बेटा
-1.998। अब ये दोनों वैल्यू पुट के हमको z की वैल्यू मिल जाएगी और ये z की वैल्यू अब हमारी ताजी वैल्यू या लेटेस्ट वैल्यू बन जाएगी। आगे के लिए हम इसको प्रयोग करेंगे और फिर से अगर कोई नई वैल्यू मिल जाती तो इसको छोड़ देंगे, उसको लेने लगेंगे। तो बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 2, बाय इक्वेशन 3। अब हमारा ये अप्रोक्सीमेशन पूरा हो गया। अब नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, मैंने फिर से यहाँ पे रिपीट किया हुआ है, in every approximation we always put latest value of x y z, ताजी वैल्यू पुट करते हैं। every approximation we take all three इक्वेशन, तीनों इक्वेशन लेंगे, बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 2, बाय इक्वेशन 3। ठीक है, अब आते हैं बेटा अप्रोक्सीमेशन थर्ड पे। थर्ड अप्रोक्सीमेशन, तो बाय इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। ताजी वैल्यू पुट करिए, लेटेस्ट वैल्यू पुट करेंगे तो 1/10 9 - 2 और y की ताजी वैल्यू थी -1.998 माइनस z की ताजी वैल्यू थी 3.009 और यहां से अब x की ताजी वैल्यू मिलने लगी 0.9987। पुरानी वाली x की वैल्यू बासी हो गई, बासी वैल्यू छुड़वा देता है गॉस सीडल मेथड, ताजी है एवरी स्टेप में वैल्यू पुट कराता है। अब आते हैं बाय इक्वेशन 2 पे। तो बाय इक्वेशन 2 y इक्वल टू 1/20 -44 -2x + 2z -44 और x की वैल्यू बेटा ये ताजी है और z की वैल्यू जो भी आई थी वो लिख देंगे। तो यहां से y की हमारी ताजी वैल्यू मिल गई, तो x की ताजी वैल्यू ये है, y की ताजी वैल्यू है। तो बाय इक्वेशन 3 फिर से लिखेंगे, z इक्वल टू और इस x और y की वैल्यू यहां और यहां पुट कर देंगे। तो देखिए ये पुट कर दी तो z की हमको ताजी वैल्यू मिल गई 2.99। ओके बच्चों, आ गया हमारा आंसर। If values of x, y, z in two approximation are nearby equal, then we get our answer by Gauss Seidel method। ये कह रहे हैं कि अगर हम अप्रोक्सीमेशन इसी तरह करते चले जाएं, अगर किन्हीं दो अप्रोक्सीमेशंस में दोनों में x की वैल्यू लगभग इक्वल हो जाए, y की वैल्यू दोनों लगभग इक्वल हो जाए, z की वैल्यू लगभग इक्वल हो जाए, तो वहीं से हम लोग आंसर पैकअप कर देते हैं और जो लास्ट वाला अप्रोक्सीमेशन होता है उसकी वैल्यूज लिख देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। आई थिंक समझ में आया होगा सारे बच्चों को कि आंसर हमको कहाँ से फिनिश करना है। जब बराबर अप्रोक्सीमेशन 1 2 3 4 करते चले जाएं, ताजी वैल्यू लिखते चले जाएं, बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 2, बाय इक्वेशन 3, तीनों इक्वेशन का एवरी अप्रोक्सीमेशन में हमको यूज करना है, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जैसे किन्हीं दो अप्रोक्सीमेशंस में x की वैल्यू इक्वल हो जाए लगभग, y की वैल्यू इक्वल हो जाए लगभग और z की वैल्यू इक्वल हो जाए लगभग, देन वी गेट our solution of these simultaneous equation by Gauss-Seidel method. Hence our after third step our final solution is x equal to 0.9987, y equal to -0.998 and z equal to 2.999। ये बेटा थर्ड अप्रोक्सीमेशन जो आपका आया है उसी की वैल्यूज मैंने फिर से लिखी है। देन दिस इज आवर आंसर। सो दिस इज ए procedure for solving simultaneous equations by Gauss-Seidel method। बच्चों अब जरा हम लोग प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन आपको दे दें तो वो आप कंप्लीट कर लो। प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर Gauss-Seidel method। द फर्स्ट क्वेश्चन इज apply the Gauss-Seidel method, iteration method to solve the equation 20x plus y minus 2z equal to 17, 3x plus 20y minus z equal to -18 and 2x minus 3y plus 20z equal to 25। These solve by Gauss-Seidel method। और हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, डायगोनल में जरा देख लो, यहाँ पे 20 20 20 है, 20 इन सबसे बड़ा है नंबरों से, ये 20 इन दोनों नंबरों से बड़ा है, ये 20 इन दोनों नंबरों के सम से भी बड़ा है। तो पहली इक्वेशन से क्या वैल्यू निकलेगी x की, दूसरी इक्वेशन से y की निकलेगी और तीसरी इक्वेशन से z की निकलेगी। Gauss-Seidel मेथड लगा दीजिए, आपका जो आंसर आएगा वो नोट कर लीजिए, आपको हिंट के तौर पे मैं दे रहा हूं। x की वैल्यू आएगी 1.0025, जिसको हमने इक्विवेलेंट टू 1 कहा है। बुक्स में भी ऐसे लिख देते हैं, जब ये वैल्यू लगभग बराबर हो जाए तो हम लोग सीधे डायरेक्ट कोई फिक्स डिजिट में इसको लिख देते हैं, ठीक है। और नहीं भी लिखते हैं तब भी ये आपका आंसर सही है। y की वैल्यू आएगी -0.99998, तो लगभग ये -1 के बराबर है। और z की वैल्यू आएगी 0.9998, ये भी लगभग 1 के बराबर। तो चाहे ऐसे लिख सकते हैं चाहे ऐसे लिख सकते हैं, दोनों आंसर आपके सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, सॉल्व दीज इक्वेशंस बाय Gauss-Seidel मेथड
2x प्लस 6y माइनस z इक्वल टू 85, x प्लस वाई प्लस 54z इक्वल टू 1110 एंड 6x प्लस 15y प्लस 2z इक्वल टू 72। बेटा यहाँ से देख लीजिए डायगोनल में आप जा